आप सब कैसे हैं? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोग हमें मसीही कहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शब्द बहुत बाद में आया था। परमेश्वर के वचन में मेरे ख्याल से रोमी साम्राज्य ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, पर इससे पहले हमें मार्ग के लोग कहा जाता था, वो लोग जो मार्ग पर चलते हैं। जैसा कि लिखा है यूहन्ना के 14 अध्याय में 6 वचन में, यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमें उस मार्ग के लोग कहा जाता था। कुछ समय पहले मैं अमेरिका में था और एक नामी प्रचारक से बात कर रहा था। वो बोले, मैं नहीं चाहता कि लोग और अधिक हमें मसीही कहें। अच्छा होगा कि वो हमें मसीह के पीछे चलने वाला कहें। ये बात मुझे पसंद आई, क्योंकि जरूरी बात यह है कि हम उसके समान जीवन जिएं। मैं इस मार्ग पर चलने वालों के बारे में बात करूंगा। अगर हम प्रेरितों के काम की किताब पढ़ें, उसके 19 अध्याय की चंद आयतों में यूं लिखा है। 19 अध्याय के हम 21 वचन से पढ़ेंगे। इफिसुस में दंगा। इन घटनाओं के पश्चात पौलुस ने मकीदुनिया तथा यूनान का दौरा करते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहां पहुंचने के पश्चात मैं रोम भी अवश्य देखूंगा। इसलिए उसने अपने सहयोगियों में से 2 अर्थात तिमुथियुस और इरास्तुस को मकीदुनिया भेजा, किंतु वो कुछ दिन तक आसिया में रह गया। 23 वचन। इन्हीं दिनों की बात है, इस मार्ग को लेकर एक भारी दंगा हो गया। इस पंथ के विषय में हुल्लड़ हो गया। हम उस मार्ग पर चलने वाले अनुयायी हैं। मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि मार्ग एक ही है, केवल एक प्रभु है। तमाम रास्ते स्वर्ग की ओर नहीं जाते हैं। स्वर्ग जाने का इकलौता मार्ग पुत्र है और उसका नाम है यीशु, और हम उस मार्ग पर चलने वाले हैं। आपको याद होगा क्या लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय के 5 वचन में। थोमा ने पूछा, हम मार्ग को कैसे जाने? यीशु ने थोमा से कहा, मैं ही मार्ग हूं। कितनी प्यारी बात है। आपको बाइबल का कोई बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, केवल मार्ग जानना है। बेशक आप इस किताब को शुरू से अंत तक जानते होंगे। ये मेरे लिए बहुत खास किताब है, परमेश्वर का वचन। पर इससे जरूरी नहीं कि आप मसीही बन जाएंगे। आप इतिहासकार बन सकते हैं, पर जब आप उस लेखक को जानेंगे जिसने इसे लिखा है, तब ही आप मार्ग पर चलने वाले बन सकते हैं। यीशु ही मार्ग है, वही सच्चाई और जीवन है, और उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यही लिखा है यूहन्ना 14:6 में। तो हम मार्ग में उसके पीछे चलने वाले के रूप में जाने जाएं। पर आज के युग में जब हम महंगे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास जानकारी के लिए बहुत से साधन हैं, हमारे पास ढेरों तरीके और मार्ग हैं, पर असल मार्ग एक ही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ें। ये मार्गदर्शक है, ये सही दिशा सूचित करता है ना? हमारा आईपैड या आईफोन यही है। यही वचन हमें हमारे घर तक पहुंचाएगा। अगर आपके दिल में ये किताब नहीं होगी तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपना समय बर्बाद कर लें गलत रास्ते पर जाते हुए। ये सड़क नीचे की ओर जाती है। नीचे जाकर अगर मालूम हो कि ये गलत रास्ता था, नीचे जाकर आपको वापस घूमना होगा और फिर से राजमार्ग ढूंढना होगा। यहाँ एक ही मार्ग है, यीशु। बस वही करें जो यीशु आपसे कहता है, आप घर पहुंच जाएंगे। अच्छे चरवाहे का अनुसरण करें। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। यीशु के पीछे चलें, तब आप मार्ग पर चलने वाले के रूप में जाने जाएंगे। प्रभु आशीष दे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.